अब की बार मोदी 350 के पार होता दिखाई दे रहा है। मेरा नाम रवि कुमार है और आप मेरा चैनल देख रहे हो। आप कुछ नया देखें। मैं कर रहा हूँ साइकिलिंग और इस ग्रुप के मुताबिक, नियमों के मुताबिक ही है। रीज़न क्या है 350 होने का पार, वो भी आपको मैं बता देता हूँ क्लियर। मैं हरियाणा के भिवानी ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरे ज़िले को छोटी काशी भी बोलते हैं, मिनी क्यूबा भी बोलते हैं, बॉक्सरों की भूमि, मंदिरों की भूमि, सतियों की भूमि। बहुत ही पवित्र धरती है। राजेंद्र खड़ग के नामक महान रागनी कलाकार ने इस धरती से जन्म लिया है, भिवानी की धरती से। चौधरी बंसीलाल, जिसने बताते हैं रेल कारखाना कपूरथला में लगा दिया, भिवानी में न लगा के न्याय के साथ काम करता था। हो सकता है कुछ रहे हों, डिस्ट्रीब्यूट वो अलग चीज़ होती है। पर अब आज हम बात इसलिए नहीं करने आए कि चौधरी बंसीलाल ने क्या किया, पिछली सरकारों ने क्या किया। हम वर्तमान में जी रहे हैं और लोगों को वर्तमान से मतलब होता है। अब की बार मोदी 350 के पार होता दिखाई दे रहा है। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें मोदी के खाते में जाएंगी। मैं नहीं कह रहा, ये मोदी का काम कह रहा है। 2014 में मोदी ने अपने नाम पर वोट मांगा था, गुजरात के विकास के नाम पे वोट मांगा था। 2019 में उसने देश में जो योजनाएं चलाई थी उनके नाम पर वोट मांगा था। अब की बार 2024 में उन योजनाओं का जनमानस तक कितना लाभ पहुंचा, उसके आधार पर वोट मांगेगा। आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं। 2024 में जो हमारी समस्या थी, हमारे ज़िले की, हमारे गांव की जो मूलभूत समस्या थी, मैं उनका जिक्र करने वाला। हमारी सबसे बड़ी समस्या थी गैस की। आपको बता देता हूँ 2014, 2013, 2012 में ना गैस 425 रुपये का मिलता था। अब वो लोग सोचेंगे 425 का, तो ये 425 का उन्हीं को मिलता था जो सुबह 3 बजे जाके गैस की लाइन में लगते थे। सच्चाई है ये। अगर घर में महिलाएं हैं तो गैस नहीं भरा जाता था, अगर कोई लड़का नहीं है तो। अगर किसी आपके घर पे एक लड़का है, वो कोई नौकरी कर रहा है बाहर, तो आप बिना ही गैस रहोगे कि आप कितने ही पैसे वाले हो। ब्लैक में भरता था 1000-1200 रुपये का गैस, 1000 से 1200 रुपये का गैस भरता था ब्लैक में, और वो बिना लोगों के सिफारिशों से। ये सबसे बड़ी वो दुखी का पन था। 3 बजे जाके सर्दियों में लाइन में लगना, और क्या पता 8-9 बजे तक जब तक आप लाइन में हो तब तक गैस ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनकी भी 120 और 140 पर्चियाँ होती थी रोज़ की। सच बताऊं, मैं मेरे तो शाम विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो शाम कस्बा पड़ता, उधर से गैस भरवा के लेके आते थे। ऐसे नकली लोग ऐसे गुटखा खा के मुंह में रखते थे वो लोग। हमें इतनी घिन आती थी, तो लड़ाई कर नहीं सकते थे। वहाँ का प्रशासन भी उनसे मिला हुआ था। इतना मतलब मैं ये कोई आरोप नहीं लगा रहा, ये सच्चाई है। ये उस टाइम गैस की ये हालत थी। पुलिस वाले आते थे लाइनों को देखने के लिए, वही 10 लुगाइयाँ रोज़ की आगे खड़ी मिलनी, 10 वो आदमी खड़े मिलने 20, और फिर पीछे जो गांव के बेचारे आते थे 3 बजे, वो पीछे खड़े रहते थे। जो 20 लोग होते थे, फिर वो अपने 8 बजे जो लाइन लगनी बटनी चालू होती थी, 10-15 को अपने को बंदों को घुसा लेते थे। ये एक नौबत थी भाई। जिन्होंने 2012-10 में गैस भरवाया ना, उनसे पूछ के देखना कितनी लच्चर ज़िंदगी जी के आते थे। यकीन मानो, अगर गैस भरवा लाया कोई घर का लड़का, उसने कि युद्ध जीतने जरा बराबर काम कर दिया होता था। घर वाले इतने खुश होते थे, भाई गैस भर के आ गया। मेरे को आज भी याद है, मम्मी है ना ज़्यादा चाय बनाती थी गैस पे, क्योंकि भाई दोपहर में चाय बनती है गैस पे। सब्जी इसलिए नहीं बनाती थी, गैस खत्म हो गया तो भरवाएगा कौन। आज ये लोग जो बकवास कर रहे हैं ना, 1000 रुपये में जो एक दिन की दिहाड़ी होती है, पूरे दिन चूल्हे के सामने बैठ के थोड़ी रोटी, इतनी सर्दी गर्मी में भी चूल्हे पे सब्जी बनानी पड़ती थी, क्योंकि गैस खत्म हो गया तो भरवाएगा कौन। सबसे बड़ी आफत तो ये थी। और दूसरी भाई, जब है ना कापी भी नहीं मिलती थी, किसी के होती थी। कापी का क्या था, एक घर में एक कापी होती थी, तो उसी को मांग के लेके जाते थे, और उससे 7 या 8-9 गैस भरे जाते थे। तो अगर वो भी अगला ये बोलता था कि 2 दिन तो हमें चाहिए, 2 दिन तू भरवा ले, ये समस्या होती थी सबसे बड़ी। और ये मैं नहीं बोल रहा है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखता हूँ, ज़्यादा हमारे कुछ हाय तोबा नहीं है। और जो लोग
जिनके घर में नौकरी नहीं है उनकी समस्या तो अलग ही थी बेचारों की। एक गैस भी नहीं भर के आता था। और 2012 में किसी के पास बाइक भी नहीं होती थी शहर से। अब हर गांव में जो लगा ले भाई, जो कस्बे से दूर रहता है, 3:30 बजे तो कोई बस तो आती नहीं है गैस ले जाने के लिए। और गैस लेके जाएगा कौन? एक बंदा पीछे चाहिए उसको गैस को पकड़ने के लिए बाइक पर। लोग भूल जाते हैं समझ चीज़ों को, पर याद रखनी चाहिए अपने बुरे अतीत को कैसे जिया था हमने। सबसे बड़ी समस्या थी, मोदी ने हल की। आज गांव में घर घर गैस आते हैं, घर घर रुक के मार के दे के जाते हैं गैस को। यकीन ना हो तो अपने बड़ों से पूछ लेना गैस की कैसी समस्या थी। जो आज का नौजवान है, जो उस टाइम 15 साल का था, आज 25 साल का हो गया, उसको क्या मालूम कितनी समस्याएं झेली है उनकी मम्मी पापा ने। ये सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की। यकीन मानो जवार काटने लगे, लाइट चली गई, 8 घंटे लाइट ही नहीं आनी। वो जवार है ना आंगन में ऐसी ही पड़ी रहती है, ना बंदा साफ सफाई कर पाता ना कुछ कर पाता। आधी नरक जिंदगी जीते थे। वो सारा फूसरा उठ के अंदर तक जाता था। भाई सफाई कर दें क्या पता लाइट आ जाए। लाइट आ जाए तो इतनी डिम आती थी, फ्यूज उठ जाते थे, एकदम लोड होता था। 9 घंटे बाद लाइट आई है। दूध बिलोने लगे, लाइट चली गई। 8-8 घंटे दूध ऐसे ही रखा रहता। अब ना तो उसको अंदर हाथों से बिलो सकते ना मशीन से बिलो सकते। ये समस्या थी लाइट की। आज के दिन लाइट की बड़ी मज़े हैं। 21 से 22 घंटे आती है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी रोडों की। और रोड इतने फुटते रहते थे पूछो मत। सारा टायर पंचर होना ये है। अब मैं साइकिल चला रहा हूँ, कितना अच्छा रोड है। और ये रोड आप यकीन मानो, ये एक खेतों से रोड गुजारा मोदी ने पिछले 2 साल पहले। इस रोड से विकास बताने लग जाऊँगा तो आप यकीन नहीं मानोगे। ये हमारे बापोड़ा गांव पड़ता है और उसका एक धाम है डाबर धाम, उसके बीच से लेके जांग से कनेक्ट करिए, इसका कनेक्शन किया है। सीधा ऐसे नदी जोड़ के लाते हैं। अब इस पे जो विकास होएगा आप सोच सकते हो। अब देखना यहाँ पे बाड़ी हो रही है कपास। पहले इन खेतों में बाजरा होता था, क्योंकि रोड आया। रोड आने के साथ साथ सुविधाएं बढ़ी, खेत से ट्रैक्टर जाने लगे, सब सुविधाएं हो जाएंगे। ट्रैक्टर में मजदूरों को ला के कपास चुगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मोदी का ही देन है। मोदी ने आम जनमानस तक काम पहुँचाया अपना। कांग्रेस की तरह नहीं है नाटकबाज, किसी के खेत में खड़ा होकर धान रोप दी, जीरी रोप दी ना। इसने काम किया वास्तव में। और मेरा घर का आदमी नहीं है मोदी की जो मैं उसकी बढ़ाई कर रहा हूँ। मैं एक आम लोगों की जनमानस की बात बता रहा हूँ। ना मेरी कोई रिश्तेदारी, ना मैं कहीं तक गया। पर आप पिछले 10 साल पहले जाके देखोगे तब पता चलेगा। मोदी के राज में ये मोदी के काम है जो मैं आपको गिना रहा हूँ। दूसरे काम तो मैं आपको बता ही नहीं सकता क्या क्या किया है। ये 3 काम। चौथा काम सीधा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है या फिर प्रधानमंत्री शौचालय योजना थी, उसके पैसे सीधे अकाउंटों में आए हैं। पहले सरपंचों के घर पे रहते थे, सेक्रेटरी खाता रहता था। ये सारे लोग भ्रष्टाचार में विलुप्त थे। इन्होंने पैसे आम लोगों तक पहुँचे ही नहीं। सुबह 6 बजे बोतल लेके निकलते थे लोग रोड पे। महिलाएं बेचारी ना रात खाना वेट करती थी। आज भी याद है 15 साल पहले घरों में बाथरूम नहीं होते थे। महिलाएं ना खाना खूना बना के, सोचो वो क्या दयनीय स्थिति थी। 9-10 बजे खाना बना के 10 बजे महिलाएं बेचारी वेट करती थी। पुरुष खाना खा लेंगे, बर्तन साफ़ करके फिर फ्रेश होने जाती थी। फिर रात को 11 बजे आके सोना, फिर सुबह 5 बजे उठना। अरे यार बहन चो, क्या 6 घंटे में नींद पूरी होती है। मोदी ने ये आराम दिया, घर घर शौचालय बनवाए। और आप यकीन मानो अब 8 से 9 घंटे नींद ले लेती हैं और बराबर काम भी हो जाता है। ये मोदी की ही देन है जो इतना काम कर दिया। लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि महिलाओं के बारे में सोचो। अब एक सोचो, रोड जा रही है महिलाएं, फ्रेश हो रही हैं रोड के साथ में। सामने से कोई गाड़ी वाला आ गया लाइट लेके, बेचारियों को उठना पड़ता था। ये एक सच्चाई है जिससे हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। ये मोदी ने इसको ना, इस समस्या का हल किया है। आप लोग किस आधार पर वोट देंगे ये आपका तय है, पर मेरा 2024 में वोट इसके काम के आधार पर मोदी को वोट जाएगा। काम किया है, काम का इनाम मिलना ज़रूरी है, चाहिए। कोई भी बंदा हो अगर कोई काम करता है तो उसका इनाम मिलना ज़रूरी चाहिए। हमें है ना, ये जो लोग बोलते हैं धर्म जात, हमें कोई मतलब नहीं है भाई।
हमें काम से मतलब, हर काम किया है बंदे ने। अब आते हैं भाई, लोग बोलते हैं धर्म, अरे क्या धर्म है? जय श्री राम बोलना धर्म है? धर्म है क्या? ये हमारे प्रभु का नारा है। हमारी माँ दादी आज से ना पहले तो रामायण और महाभारत देख दी आने लग रही है, वो अलग बात है। हमें बचपन में पढ़ाया भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या में मंदिर है ही नहीं, कौन मानेगा भाई? आने वाली नस्लें मानती क्या कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है? तो मोदी ने इस समस्या का हल किया, सबको पता है। मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, तो इसमें नई क्या है? पुरानी पहचान ही तो दिला रहा है। इसमें धर्म की राजनीति कहाँ हुई है? सोचने वाली बात है। दक्षिण भारत में इतने भरपूर मंदिर हैं, इधर क्यों नहीं है? ये एक रीज़न है। आप काम के आधार पर वोट देना, ना जाति के आधार पर वोट देना, ना धर्म के आधार पर वोट देना। शौचालय बने हैं तो किसी को धर्म देख के नहीं बने। शौचालय महिलाएं सबके एक समान होती हैं, माएँ सबकी एक समान होती हैं, वो किसी की भी हो माँ बहन सबकी एक समान होती है, चाहे दुश्मन की क्यों ना हो, बहन तो बहन है। तो आप काम के आधार पर वोट देना। मोदी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। चाहे गैस की समस्या हो, चाहे शौचालयों की समस्या हो, चाहे लाइट की समस्या हो, चाहे रोडों की समस्या हो, ये काम हल किए हैं। महिलाओं के बैंक खातों में जो महिलाओं को सहायता राशि मिल रही है वो भी अकाउंट में आ रही है सीधी, उसमें भी भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। ये मोदी ने काम किया है। मोदी के नीचे जो गवर्नमेंट आई है मनोहर लाल खट्टर, उसके भी काम अच्छे हैं, बट लोगों को पसंद नहीं आ रहे। कई लोगों को हो सकता है, सब कोई किसी को नेगेटिव पॉइंट होते हैं, इसमें भी होगा। धन्यवाद।